हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेपर क्लासेस में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीआरएम की लेक्चर की सीरीज़। तो मैंने आपको टॉपिक लिया हुआ है सीआरएम। तो जब मैं इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ सीआरएम से रिलेटेड सब कुछ आपको क्लियर करा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन हमारे DFCCL के एग्ज़ाम में आने हैं। तो दोस्तों ये मेरी लेक्चर है, आई थिंक 5th लेक्चर है आपका। ये कौन सा लेक्चर है दोस्तों? 5th लेक्चर है। और आज हम आप बात करेंगे कि सीआरएम सॉफ्टवेयर। मैंने लास्ट में आपको सीरीज़ चलाई हुई थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर सीआरएम, तो अभी वही सीरीज़ चल रही है, उसी में हम आगे बढ़े हैं। तो ये हमारी आज की लेक्चर हो जाता है, जिसमें मैं ईयर वाइज कराने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो आज हम पढ़ पा रहे होंगे कि फर्स्ट ओपन सोर्स सीआरएम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ओपन सोर्स सीआरएम सॉफ्टवेयर, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये, ठीक है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, सॉरी। ठीक है, तो फर्स्ट ओपन सोर्स सीआरएम सॉफ्टवेयर ये सबसे पहले किस टाइम पे लॉन्च किया गया था? 2004 में। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या था? उस सॉफ्टवेयर का नाम था दोस्तों सुगर सीआरएम सॉफ्टवेयर। क्या नाम था दोस्तों? सुगर सीआरएम सॉफ्टवेयर। ये सारे के सारे जो सीआरएम सॉफ्टवेयर है ना, ये हमारे कस्टमर से जो ना रिलेशन बनाने के लिए होते हैं, बस कुछ ही नहीं होता है, रिलेशन बनाने के लिए होते हैं, जिसमें आप उनका क्या कर लेते हैं, डाटा एनालिटिक्स कर लेते हैं। एनालिसिस करके फिर उसको क्या होता है कि आप लुक्रेटिव ऑफर सेंड करते हैं, बस बाकी कुछ नहीं हो रहा है। जो सीआरएम में अब तक हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ठीक है, तो 2004 में होता है फर्स्ट ओपन सोर्स सीआरएम सॉफ्टवेयर। अभी ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स वही जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसा कोई भी सोर्स जिसमें हम अपने तरीके से कोडिंग करके फ्रीली हैंडल की जा सके। क्या करी जा सके? हैंडल की जा सके, यानी कि इंडिपेंडेंट सीआरएम सॉफ्टवेयर हो, ना कि किसी पर डिपेंडेंट हो। जैसे कि अभी एट प्रेजेंट में आपने देखा होगी कि आईटी कानून में जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने जो है ना, जैसे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप सबके लिए कोई कानून वानून बनाकर उनसे कहा गया था कि आप हमारी इस पॉलिसी को फॉलो करो। तो जिसमें जो है ना व्हाट्सअप ने जो है ना कुछ आईटी रूल्स को है ना फॉलो करने के लिए क्या कर दिया था, फ्रीली जो कोडिंग थी उसके लिए जो उन्होंने क्या कर दिया था कि मना कर दिया था। फिर बाद में उन्होंने जो है ना उसको मान लिया था। तो इस तरीके का यही कारण, व्हाट्सअप को जब उन्होंने मना कर दिया ना व्हाट्सअप ने, तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे यूजर्स जो ना डाइवर्ट होकर कहाँ पे चले गए थे दोस्तों? हमारी एक ऐप आई थी सिग्नल ऐप। कौन सी दोस्तों? तो ये ऐप थी हमारी कौन सी? सिग्नल ऐप। तो धीरे धीरे डाइवर्ट होकर जो यूजर्स थे, व्हाट्सएप के यूज़र अधिकतर वो किस पर चले गए थे? सिग्नल ऐप पर चले गए थे। और इस पे जो है ना सबसे ज़्यादा जोर यानी कि एलन मस्क ने भी दिया था। किसने दिया था सबसे ज़्यादा जोर? एलन मस्क ने भी दिया था कि क्यों ना आप व्हाट्सएप की पॉलिसी को, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट्स कह रही है, उसके अगेंस्ट मतलब ना जाकर उसके फेवर में जाइए। तो ये सब जोर दबाव किसने किया था? एलन मस्क ने भी दिया था। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो हमारी व्हाट्सएप की जो ऐसे समझ सकते हो कि फेवर जो उसके अगेंस्ट आई थी ऐप, उसका नाम क्या है? सिग्नल ऐप है। कौन सी है दोस्तों? सिग्नल ऐप है। ये क्वेश्चन तो आपका एक बन गया। ठीक है दोस्तों, आज मेरे पास रेड पेन नहीं है, तो मैं आपको चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ऐसे ही हिंट कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश पूरी तरीके से करूँगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ओपन सोर्स सीआरएम सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसका नाम था सुगर सीआरएम सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट। ठीक, अब देखिए एलन मस्क, जब एलन मस्क की बात हो ही गई तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो एलन मस्क, पहली बात तो ये है कौन दोस्तों? ये स्पेस एक्स कंपनी, नासा, जैसे हमारी नासा है ना, ऐसी इनकी खुद की कंपनी है। ये उसके, ये समझ लो कि चेयरमैन है। तो इनकी इसकी कंपनी का नाम है भाई स्पेस एक्स। क्या नाम है? स्पेस एक्स। और इनकी एक और कंपनी है साथ में, टेस्ला। कौन सी है दोस्तों? टेस्ला। तो इन दोनों कंपनी के भैया ये समझ लो कि मालिक कौन है? एलन मस्क हैं। ठीक है, ये विश्व के, एक टाइम इनका ऐसा था कि विश्व के सबसे अमीर आदमी हो गए थे। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, ठीक है, तो अभी ये विश्व के सबसे अमीर आदमी हो गए थे। इन्होंने अमेजोन के जो CEO हैं जेफ बेजोस को भी अपने पीछे कर दिया था। ठीक है ना, तो ये रैंक 1 पर आ गए थे। अब ये शायद आई थिंक ये 2nd रैंक पर चल रहे हैं। तो ये विश्व के सबसे 2nd नंबर के रिचेस्ट पर्सन है ऑफ द वर्ल्ड। और ये स्पेस एक्स कंपनी और टेस्ला कंपनी के कौन है? मालिक हैं। कौन? एलन मस्क। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाती है, वो भी मैंने आपको बता दिया साथ के साथ में। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, सिग्नल ऐप आ गई व्हाट्सएप के, और किसके अगेंस्ट आ गई थी? व्हाट्सएप के अगेंस्ट आ गई थी। और ऐसे ही धीरे धीरे क्या होता गया, अब ट्विटर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने पता नहीं क्या क्या जो उससे कहा जा रहा है वो उसको फॉलो नहीं करने के लिए बहुत ज़्यादा वो कर रहा है। तो ट्विटर का ही एक हमारी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बना लिया था, उसका ऑप्शनल बना लिया था दोस्तों। ऑप्शनल उसका बनाया कू ऐप। कौन सी है दोस्तों? कू ऐप। तो कू ऐप एक तो सबसे पहली बात ये बन गई है आपकी, किससे? कम्युनिकेशन ऐप है। ठीक है ना। और दूसरी बात, इस पर जो है ना सबसे पहले ऑफिशियल अकाउंट किस देश ने बनाया है?
तो दोस्तों आपसे मैं मतलब कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करके आप मुझे बताएं इसका आंसर कि जो कू ऐप पे सबसे पहले ऑफिशियल अकाउंट कौन से देश ने बनाया है। ध्यान से सुन लेना दोस्तों, ठीक है ना। कौन सी ऐप है? कू ऐप, KOO कू ऐप पर सबसे पहले ऑफिशियल अकाउंट किसने बनाया, कौन सी कंट्री ने बनाया। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो गया, आप मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमने 2004। अब हम चलते हैं धीरे धीरे 2009 की घटना। 2009 की स्टोरी क्या कहती है, 2009 की स्टोरी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। तो 2009 में क्या होता है, सोशल मीडिया। अब देखिए सोशल मीडिया की बात आ गई है दोस्तों। तो 2009 में सोशल मीडिया जो ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था। तो इससे हमें जो है ना कस्टमर का जो है ना डाटा जो है ना बहुत आसानी से मिल जाता था, जैसे कि एट प्रेजेंट में होता है। अधिकतर लोग व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब यूज़ करते हैं, तो उनका डाटा उन पर ऑलरेडी फीड होता है। तो हमें आसानी हो जाती है कि आप उनके नंबर से बाय ईमेल, बाय व्हाट्सअप अपना ऑफ़र दे सकते हैं। तो ये सारा कुछ फ़ायदा हो रहा था, किस में हो रहा था, शुगर CRM जो हमारा सॉफ्टवेयर आया था, शुगर CRM सॉफ्टवेयर, उसको जो है ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा कुछ किसके रिलेटेड था, रिगार्डिंग था ये भाइयों, हमारा था CRM से कस्टमर के बीच में और जो सेलर होते हैं उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बना लेना। वो भी किस तरीके का, कि लुक्रेटिव ऑफर देकर वो ज़्यादा से ज़्यादा इन फ्यूचर के लिए हमारे कस्टमर बन जाएँ, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आज भी होता है, हम ग्राउंड लेवल पर नहीं सोचेंगे। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं ना, जैसे कि किसी के पास में बाई ईमेल आपने देखा होगा कि हाँ सर आपने कहीं जॉब के लिए आपको अगर कहीं से भी कॉल आती है HR डिपार्टमेंट, तो आपका जो डाटा होता है ना सारा का सारा कुछ हमारी ईमेल के थ्रू ऑल ओवर, जैसे जहाँ पे भी जिस जगह रहते हो वहाँ पे फैला हुआ होता है। तो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो गया था, एक्टिव हो गया था, जिससे कस्टमर का डाटा आसानी से मिल जाता है। कब किस टाइम की बात है, 2009 की बात है दोस्तों। ये काफ़ी टाइम नहीं हुआ, अभी हाल ही फिलहाल की बात है, क्योंकि 2021 ही तो चल रहा है, ठीक है। तो 2009 के जो टॉप कंपनी कौन कौन सी थी, वो CRM की कंपनी कौन कौन सी थी, मैं दोस्तों आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आती है आपकी बेस CRM कंपनी आती है, फिर दूसरी आती है सोशल CRM, फिर आती है थोड़ी तीसरी नटसेल। तो बेस CRM और सोशल CRM तो बहुत ही एकदम ये समझ लो कि बेस CRM और नटसेल CRM दोनों ही एक दूसरे की समझ लो कि भाई बहन है। कैसे हैं बताऊंगा। देखो दोस्तों, जो बेस CRM है, इन्होंने जो है ना सबसे पहले एंड्रॉयड CRM ऐप लॉन्च किया था। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए स्क्रीन पर हो जाता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सबसे पहले जो है ना एंड्रॉयड CRM सिस्टम ऐप लॉन्च किसने किया था, वो किया था दोस्तों बेस CRM ऐप ने। बेस CRM कंपनी जो थी हमारी, उसने लॉन्च किया था, ठीक है ना। ये तो बेस CRM ने फर्स्ट एंड्रॉयड CRM ऐप लॉन्च किया था, किसने, बेस CRM ने। और इन्होंने ही साथ में जो ना iOS CRM ऐप भी लॉन्च किया था। क्या किया था दोस्तों, iOS, जैसे कि आपने देखा होगा एप्पल का फ़ोन होता है, उसमें जो है ना iOS एप्लीकेशन चलती हैं, तो वो भी किसने लॉन्च किया था, बेस CRM ने ही लॉन्च किया था। ये हो गया। अब आगे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि 2018 में जो है ना इसने ही है ना 2018 में फिर बेस CRM को जेंडेक्स ने क्या कर लिया था, खरीद लिया था। तो पूरी कंपनी को 2018 में कौन सी कंपनी ने खरीद लिया, जेंडेक्स। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी किस चीज़ से रिलेटेड है, उनके सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि किसका कौन सा सॉफ्टवेयर आया, कौन उसके CEO हैं, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। क्योंकि दोस्तों अब हम अगली वीडियो में एब्रीविएशन और एक्रोनिम्स सारा कुछ करेंगे कंपनी से रिलेटेड, और ये जो होती है ना हमारी फुल फॉर्म्स, इसे क्या एब्रीविएशन या एक्रोनिम्स कह देते हैं, वो सारा कुछ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी पल पल की अपडेट जो भी होती है DFCCL के एग्ज़ाम से रिगार्डिंग वो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो हमने बेस CRM पढ़ लिया, टॉप कंपनी 2009 के बेस पे। अब पढ़ेंगे हम सोशल CRM। तो सोशल CRM तो बहुत छोटा सा आप समझ लेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना कस्टमर का डाटा आसानी से मिल जाता था, बस और कुछ नहीं है, यही है, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू अगर सोशल कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट बनाता है, तो सोशल मीडिया के थ्रू हमें जो ना हर कस्टमर का डाटा जो ना आसानी से मिल जाता है, जैसे कि एट प्रेजेंट में ये हो रहा है। ये सारा कुछ जो होता है ना, ये वाला ये वर्तमान में अब चल रहा है, ठीक है। हमें किसी का अगर डाटा चाहिए तो बहुत आसानी से अगर सोशल मीडिया पे जाया जाए तो मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे एक आ जाती है नटसेल। नटसेल CRM है, ये 2010 में लॉन्च हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 2010 में लॉन्च हुई थी। इसने भी है ना क्या करता, ये नटसेल आती है, इसने ना गूगल ऐप से जो क्या कर रिलेशन बनाकर जो ना इन्होंने भी एंड्रॉयड और iOS दोनों एप्लीकेशन लॉन्च की थी, ठीक है। किसके लिए, CRM के लिए। तो एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशन दोनों CRM के लिए किसने लॉन्च की थी, गूगल ऐप से मतलब साथ मिलकर।
तो वो थी नटसेल। तो दोस्तों याद कर लेना कि गूगल ऐप के साथ मिलकर जो नटसेल आती है, नटसेल CRM कंपनी, उसने जो है ना एंड्रॉयड और iOS दोनों एप्लीकेशन लॉन्च की थी, जबकि सबसे पहली बार जो है ना बेस CRM ने की थी। ठीक है, ये सारा कुछ आपको याद करना है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि CRM कंपनी में कौन कौन सी आई थी और किस तरीके से क्या क्या हुआ था। अब दोस्तों आगे चलते हैं अपनी वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, सुगर CRM, तो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, सुगर CRM सबसे पहला सॉफ्टवेयर था हमारा। ठीक है, अब क्या हो गया कि 2014 के बाद में जो है ना प्रीमियम, जैसे आपने देखा होगा कि आपको अगर कोई भी चीज़ और ऑफर देखना है तो क्या करते हैं हम, उसके लिए पेड वर्जन लॉन्च कर दिया था, जिससे हमें सारी की सारी सुविधाएं जो ना वो मिल जाती हैं। तो 2014 के बाद में इसका पेड वर्जन लॉन्च हुआ। ठीक है, जबकि ये फ्री भी चल रहा था, फ्री भी चल रहा है, आज भी है, ऐसी बात नहीं है। पर 2014 के बाद में जो ना इसके प्रीमियम वर्जन आ गया था, जिसमें जो है ना अधिकतर चीज़ें, जैसे कि अधिकतर कस्टमर का डाटा जो है ना वो उन्होंने पेड वर्जन पे लॉन्च कर दिया गया। किस पे? पेड वर्जन पे लॉन्च कर दिया। तो सबसे पहली बात ये हो गया। अब क्वेश्चन ये आया हुआ है आपके एग्जाम में कि सुगर CRM के फाउंडर कौन है। दोस्तों सुगर CRM के फाउंडर कौन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जॉन रॉबर्ट जो ना सुगर CRM के क्या होना है, फाउंडर है। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा सुगर CRM। ठीक है, अब मैं दोस्तों चाहूँगा यहीं पर ही धन्यवाद देना चाहूँगा सभी दोस्तों को जिन्होंने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी। और नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, मैं लेके आ रहा हूँ CRM कंपनीज़। क्या दोस्तों? CRM कंपनीज़ कौन कौन सी थी, किस तरीके से क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी है, और किसका हेडक्वार्टर, कौन सा उसका चेयरमैन है, क्या क्या है, सब कुछ एट प्रेजेंट की करंट अफेयर्स रिलेट करके, क्या कह रहा हूँ दोस्तों ध्यान से सुन लेना, एट प्रेजेंट के करंट अफेयर्स रिलेट करके ला रहा हूँ। और दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि मैंने DFCCL की हिस्ट्री जो है ना मैंने अपनी कंप्लीट करा दी है, तो उसके लेक्चर्स जो टेस्ट लाइव टेस्ट लेक्चर हैं वो मैं उन पे मेरा काम चल रहा है, तो वो भी धीरे धीरे अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और DFCCL की एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि कभी भी इसकी डेट आ सकती है। थोड़ा सा इस टाइम पे तो कोरोना चल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक नई यानी कि थर्ड वेव आने वाली है, जिसमें कह रहे हैं कि डेल्टा प्लस जो है ना, जो यानी कि कोरोना जो वायरस है उन्होंने म्यूटेट जो उसका आया है वो क्या है, डेल्टा वेरिएंट करके है, डेल्टा प्लस वेरिएंट। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप सब अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, घर में सेफ रहिए, और जो भी हमारी गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करते हुए अपने परिवार और अपना खुद का भी ख्याल रखिए दोस्तों। ठीक है ना? थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।